हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द पंकज शो में। आजकल एक चीज़ बहुत नोटिस किया जाता है कि जो लोगों की सोच है, लोगों का जो ख़्याल है, लोग जो सोचते हैं, लोगों का जो बिहेवियर है, लोगों का जो नेचर है, एक अजीब-सा एक माहौल क्रिएट हो चुका है हमारे आस-पास में, हमारे सोसाइटी में, हमारे घर परिवार में, हमारे हमारे हर एक चारों तरफ हमारा जो एक एनवायरनमेंट है, जिस एटमॉस्फेयर में हम आप रहते हैं, वहाँ पे एक अजीब-सा एक माहौल क्रिएट हो चुका है। उस माहौल पे आप बहुत ध्यान से गौर करेंगे, तो उसमें आपको ये चीज़ मिलेगा कि लोग जो टाइम है, वो टाइम को कैसे जाने दे रहे हैं। टाइम की वैल्यूएशन जो है, समय की जो इम्पोर्टेंस है, समय की जो पहचान है, समय हमको कितना महत्व है, इस चीज़ को लोग इस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं कि शायद उनको पता नहीं है कि आने वाले दिन में यानी जिस समय को वो वेस्ट कर रहे हैं, जिस समय को वो बाय-बाय कह रहे हैं, आने वाले दिन में उस समय का पश्चाताप उनके लिए कितना खतरनाक होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि अभी हम लोगों की जो एज है 20 टू 30 जो एक स्ट्रगल का एज कहा जाता है, जो इसमें कॉलेज पीरियड भी होता है, स्कूल लाइफ भी होती है, जॉब भी होता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, करियर के बड़े-बड़े डिसीजंस भी इसी एज में लेना पड़ता है। बट इसी एज में 100% में 95% लोग ऐसे होते हैं कि इस एज का जो मिसयूज़ बहुत करते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस एज में जितना भी लोग समय को मिसयूज़ करते हैं, इसका रियलाइज़ेशन आगे चल के होता है, जब हम आप एक ऐसे पायदान पर, एक ऐसे लेवल पे पहुँच जाते हैं कि उस टाइम हमको ये लगता है कि काश मैं ये चीज़ कर लेता। बट अभी ये चीज़ करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है बिकॉज़ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे है, ज़िम्मेदारियाँ सर पे हैं। अगर आपकी शादी हो गई है तो वो चीज़ अलग आपका बर्डन है। तो कॉलेज ख़त्म हो गया है, टाइम नहीं है, टाइम है बट ऑलरेडी मैं कहीं इन्वॉल्व हूँ, कहीं मैं जॉब कर रहा हूँ, बिज़नेस कर रहा हूँ, तो साइड से हट के कुछ कर नहीं सकता। अगर उसी चीज़ को हम उस टाइम सोचे होते, जिस टाइम हम समय को यूँ कह रहे थे, बाय-बाय कह रहे थे, तो शायद उस टाइम भी हम कुछ ऐसा चीज़ अपने अंदर अचीव कर पाते कि इन फ्यूचर जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, साथ-साथ में हम कुछ और भी कर सकते थे। या फिर ऐसा होता है कि आज यार मैं मार्केटिंग लाइन कर रहा हूँ, आज मैं एक फील्ड रनर हूँ या आज फील्ड एग्ज़ीक्यूटिव का काम कर रहा हूँ या ऑफ़िस में किसी भी पोस्ट पे हूँ मैं। बट उसमें मेरी जो रिक्वायरमेंट है, जो नेसेसिटी है, जो ज़रूरतें हैं, वो पूरी तरीके से हो नहीं पा रही है। शायद उसी ऑफ़िस में मैं कुछ ऐसा इंटरनल, एक्सटर्नल कुछ ऐसा हुनर या कुछ ऐसा कला, कुछ ऐसा टैलेंट अपने अंदर पैदा कर पाता कि उसी ऑफ़िस में रह के मैं इतना तो अर्निंग कर सकता था कि अपनी ज़रूरतों को मैं पूरा कर सकता था। बिकॉज़ मेरे ही ऐज के लोग, मेरे ही सेम ऐज के लोग, सेम ऑफ़िस में, सेम बॉस के नीचे, सेम टाइमिंग पे कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो मेरे से ज़्यादा अर्निंग उनकी हो रही है। उस टाइम वो रियलाइज़ेशन होता है कि यार काश मैं भी ये कर पाता, बट उस टाइम हम नहीं कर पाते। जिस समय सोच रहे होते हैं उस टाइम बस सोच ही रहे होते, कर नहीं पाते। क्योंकि करने के लिए हमें एफ़र्ट चाहिए। एफ़र्ट टाइम का एफ़र्ट चाहिए, पैसे का एफ़र्ट चाहिए, हर चीज़ की आपका कंसंट्रेशन ऑफ माइंड का एफ़र्ट चाहिए। वो चीज़ हम लोगों के पास नहीं रहता। बिकॉज़ अगर वो चीज़ है भी, हम लगाना भी चाहेंगे तो वो चीज़ रुक जाएगी जिस चीज़ से हमारा घर चल रहा है या हमारी ज़िम्मेदारियाँ कंटिन्यू जारी है। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने समय को आप बर्बाद ना कीजिए। अगर आप 13 साल के हैं, 14 साल के हैं, 15 साल के हैं, स्कूल लाइफ आप जी रहे हैं, कॉलेज लाइफ जी रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन साथ-साथ ही आप कुछ ऐसा भी करते रहिए कि जिससे बैकअप बोलते हैं ना, बी प्लान, बैकअप के लिए कुछ रेडी रखिए। ठीक है, अगर मैं इस फ़ील्ड में ट्राई कर रहा हूँ, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मेरे लिए ये चीज़ बैकअप प्लान है मेरे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बीएससी पास कर गया, बीएससी पास करके मेरा जॉब भी कहीं अच्छे आईटी डिपार्टमेंट में लग गया। अगर मैं उसमें इतना अर्निंग कर पा रहा हूँ कि जिसमें मेरी ज़रूरतें काफ़ी अच्छी हैं, तो ठीक है। अगर ज़रूरतें मेरी पूरी नहीं हो रही है,
तो उसके लिए मुझे बिफोर टाइम में ही कुछ ऐसा प्लानिंग करना पड़ेगा कि अगर मैं उसमें सैटिस्फाइड नहीं हूँ, सैटिस्फाइड इन द सेंस मेरी नेसेसिटी पूरी नहीं हो रही है, तो फिर मैं अब जो बी प्लान है उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँ, उसको अप्लाई करूँ। शायद मेरा वो काम हो सकता है जो अभी ज़रूरतें मेरी पूरी नहीं हो रही है, या फिर ए प्लान बी प्लान साथ में भी चल सकता है। उसके लिए बहुत सारे एफर्टनेस चाहिए जो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। तो कहने का मतलब यही है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने समय को आप बर्बाद ना कीजिए, बिकॉज ये समय है ना, निकल जाने के बाद पता चलता है। क्योंकि अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है मेरा ये वीडियो आप लोगों के थ्रू बहुत वायरल हो जाए, बहुत पॉपुलैरिटी छा ले, इसके ज़रिए से मैं, इसके थ्रू मैं आज यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, कल कहीं और बड़े स्टूडियो में शूट कर सकता हूँ। तो उस टाइम मुझे ये एहसास होगा कि जो मैं वीडियो बना रहा था, यानी अब जो बना रहा हूँ, काश अगर ये ना बनाया होता तो आज मैं वहाँ ना पहुँचा होता। ऐसा हो सकता है। अच्छा, समय का यूज़ करने के लिए भी एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आप नेगेटिव फील्ड में समय को यूज़ मत करो, वो मिसयूज़ होगा। टेम्परेरी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, यूज़ है, बट लॉन्ग टाइम आप सोचेंगे तो शायद वो आपको नुकसान कर सकता है। आपको मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मुंबई मुंबई की जो लाइफ है, मुंबई का जो रहन सहन है, मुंबई का जो एक एनवायरनमेंट है ना, वो इंसान को ज़िंदगी जीना सिखाता है। यहाँ पे इंसान समय की वैल्यू जानता है, वैल्यूएशन ऑफ टाइम विल वेरी वेल। हर कोई समय को अच्छी तरह जानता है, पहचानता है। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो 12 साल का बच्चा भी, जो अभी ठीक से बालिग भी नहीं हुआ है, वो भी अर्निंग करते रहता है। कहीं से भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, बट अर्निंग का भी एक वो बी प्लान, सी प्लान, डी प्लान करके रखता है। ऐसा नहीं है कि उसके घर में खाने के लिए है, नहीं, खाने के लिए है, बट वो सेल्फ डिपेंड यू नो रहना चाहता है वो, कि मुझे सेल्फ डिपेंड रहना है। अच्छा नहीं लगता मम्मी से पैसा मांगना, पापा से पैसा मांगना, मोबाइल रिचार्ज के लिए, किसी पर्सनल काम के लिए, किसी दूसरे पे डिपेंड रहना। वो सेल्फ डिपेंड, इंडिपेंडेंट उसको होना ज़्यादा पसंद है। तो कहने का मतलब यही है कि समय को यूज़ करो। मुंबई के जो लोग हैं ना, वो समय को बहुत अच्छा यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे किसी से 2 पैसा माँगेंगे ना, आपको वो 10 पैसा दे पाएगा। लेकिन शायद आप 2 मिनट माँगेंगे ना, तो वो नहीं दे पाएगा आपको। बिकॉज़ यहाँ पे समय की वैल्यूएशन है, समय की इम्पोर्टेंस है, कीमत है यहाँ की समय पे। तो हम लोगों को समय क्यों यूज़ करना है, समय को मिसयूज़ नहीं करना है। आप अगर कॉलेज कर रहे हैं, अच्छा है, कॉलेज के साथ-साथ आप कुछ और भी करते रहिए, जिससे आपका अगर कॉलेज में या फिर जिस ट्रैक पे आप चल रहे हैं, वो ट्रैक पे सक्सेस हुए तो ठीक है, अगर नहीं सक्सेस हुए तो बाद नहीं सक्सेस होने के आप वो चीज़ नहीं कर पाएँगे जो सक्सेस के साथ-साथ आप कुछ चीज़ें बी कर सकते थे, बी फॉर बैकअप प्लान कर सकते थे। डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज़ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। हर किसी के लिए टाइम बहुत ज़रूरी है, और टाइम ही एक ऐसा चीज़ है जो निकल गया तो नहीं आता। फिर एक सोच रह जाता है, एक पछतावा रह जाता है, एक कहानियाँ रह जाती हैं, करने को कुछ नहीं मिलता। तो समय बहुत इम्पोर्टेंस है, ख़ास तौर पे मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो टीन एज से लेकर एक स्ट्रगल एज तक रहते हैं। स्ट्रगल एज का कोई डेफिनेशन नहीं है। किसी के लिए 25 साल भी बहुत होता है, 30 साल भी बहुत होता है, 40 साल भी बहुत होता है, 50 साल भी बहुत होता है। लोगों के अलग अलग स्टोरीज हैं, लोगों के अलग अलग सक्सेस, क्रिएटिविटी है, लोगों के अलग अलग तरीके हैं, लोगों के अलग अलग चीज़ें मौजूद हैं बुक्स में। आप उसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि सक्सेस होने का, यानी कि स्ट्रगल का कोई लिमिटेशन नहीं है। वो कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। तो प्लीज़ यंग लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने समय को बर्बाद ना कीजिए। कोई टैलेंट पैदा करिए अपने अंदर, पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा हुनर पैदा करिए कि ये हुनर का ज़माना है। अगर आपके अंदर हुनर है तो ज़माना आपकी कदर करेगा, हुनर नहीं है तो कदर नहीं करेगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, पसंद आए तो बहुत कुछ सपोर्ट करिए, और बहुत लोगों से सपोर्ट करवाइए आप, और मैं अच्छे से अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।